हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस टॉपिक करेंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, how to write all the terms of the AP if the first term and the common difference is given to you. The nth term of an arithmetic progression, sum of finite number of terms of an AP. So let us start. If we see around us, many things in nature follow a certain pattern, that is sequence. अपने आसपास देखने से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जिनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, कोई एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो होता है। चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी शेप हो, ऊपर उसके पैटर्न बने हो, या फिर यहाँ पर मैंने कुछ जो एग्जांपल्स आपको दिखाई हुई हैं उनको देख लेते हैं। ये हवा महल जयपुर का है। इसमें आप बिल्डिंग में एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा पैटर्न देख सकते हैं जो कि इसको और भी ब्यूटीफाई कर रहा है। सेकेंड थिंग इज द होल्स ऑफ अ हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर बने हुए जो होल्स हैं, दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ए ब्यूटीफुल पैटर्न। बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर बना हुआ पैटर्न। उसके बाद आपके पास यहाँ है द ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉप। मक्की के दानों को अगर आप देखें तो देखो कितने अच्छे से ये ब्यूटीफुली सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं। देन इट इज सनफ्लावर। आपका जो सनफ्लावर है उसके पेटल्स को अगर आप देखें, पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर। देन इट इज अ पाइन कोन, स्पाइरल्स ऑन ए पाइन कोन, एंड ऑन दिस साइड द स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल, ब्यूटीफुल स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल। मोर के पंख के ऊपर बना हुआ आप यहाँ पे एक सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकते हैं। सी शेल्स के ऊपर बने हुए पैटर्न देख सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जो हमारे नेचर में कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इन चीजों को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो इसी तरह से अगर नंबर्स में हम कोई बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इट मीन्स एन इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स में भी हम एक पैटर्न देखते हैं जहां पे एक क्वांटिटी या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है प्रोग्रेसिवली बाय फिक्स्ड अमाउंट। इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं आपके साथ नेक्स्ट अपनी स्लाइड में डिस्कस करूंगी। तो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की देखते हैं। AP कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आप अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न इजीली देख सकते हैं। सपोज इफ आई टॉक अबाउट एनी टेबल लाइक 3 के टेबल में आप देखें, जैसे 3 0 0 आप लिखते हैं, देन 3 1 3 लिखते हैं, 3 2 6, 3 3 9। तो एवरी टाइम यू विल सी कि आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके आ रहा है। जैसे 0 + 3 करेंगे यू विल गेट 3, 3 + 3 करेंगे यू विल गेट 6, देन 6 + 3 यू विल गेट 9, एंड सिमिलरली in all other multiplication tables you can observe this arithmetic progression. Annual increment in salary by fixed amount. सैलरी में फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीमेंट होना एनुअली, साल के बाद किसी फिक्स्ड अमाउंट से सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगना है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पुटिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन योर पिगी बैंक एवरी मंथ। फिक्स्ड सेविंग, आप कोई फिक्स्ड सेविंग करते हैं तो ये भी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इंक्रीज इन रेंट अमाउंट आफ्टर एवरी 11 मंथ्स बाय 5%। सपोज कोई रेंट पे रह रहा है तो उसको क्या करना है, आफ्टर एवरी 11 मंथ्स रेंट पे करना है, लेकिन विद इंक्रीज ऑफ 5%, 5% जो एक्चुअल में रेंट है उसका बढ़ाकर देना है। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 मंथ्स के बाद 5% जैसे इंक्रीज होगा रेंट, तो उसके बाद कब होगा, 22 मंथ्स के बाद, देन 33 मंथ्स के बाद। तो जो मंथ्स का है यहाँ पे पैटर्न 11, 22, 33, देन 44 मंथ्स, ये भी एक
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो इंक्रीज करता है किसी भी एक फिक्स्ड अमाउंट से, जब आप अपनी कोई मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। देन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड अमाउंट एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी 1 by 1। किसी भी कमोडिटी, यहाँ कमोडिटी मीन्स कुछ भी चीज आप जैसे खरीदते हैं मार्केट से, उसके प्राइस में इंक्रीज हो जाना फिक्स्ड अमाउंट से जब आप उसके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाते हैं। नंबर ऑफ डेज पासिंग इन ए ईयर इंक्रीजेस बाय 7 days एवरी वीक। साल के जो दिन बीत रहे हैं उनमें हर वीक के बाद 7 days का ऐड होना। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। योर एज इंक्रीजेस बाय 12 months एवरी ईयर। आपकी एज में हर साल 12 months का ऐड हो जाना। एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन डिस्कस करूं, आइए कुछ लिस्ट्स ऑफ नंबर्स को देखते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ 1 से 6 तक कुछ लिस्ट्स ऑफ नंबर्स यहाँ लिखकर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो जो इस तरह की ऑर्डर्ड लिस्ट्स होती हैं उनको हम सीक्वेंस कहते हैं। An ordered list is called a sequence। अब क्या जो सीक्वेंसेस मैंने यहाँ लिखी हैं वही प्रकार की सीक्वेंसेस होती हैं? नहीं। There may be sequences of other types also। और दूसरी तरह की सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं। हमेशा इस तरह के सीक्वेंसेस नहीं हो सकते हैं कि हमें जैसे यहाँ फर्स्ट लिस्ट में हम देखें कि सेकंड नंबर जैसे हमें 20 कैसे मिल रहा है। 20 हमें मिल रहा है जब हम फर्स्ट नंबर जो हमारे पास यहाँ गिवन है 10, उसमें क्या ऐड करते हैं? 10 ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10 में आप क्या कर रहे हैं? प्लस 10 कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग 20। सिमिलरली 20 में 10 ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 30। 30 में आप 10 ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 40। तो इसी तरह से नेक्स्ट नंबर्स आपको पिछले नंबर में 10 ऐड करने से मिल रहा है। तो क्या सभी सीक्वेंसेस ऐड करने से ही मिलते हैं? ऐसा नहीं है, और तरह के भी सीक्वेंसेस होते हैं। देयर मे बी सीक्वेंसेस ऑफ अदर टाइप्स आल्सो। कौन कौन सी तरह के सीक्वेंसेस हो सकते हैं, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स मेंशन करती हूँ। सपोज जैसे इस तरह से 7 है, देन 7 स्क्वायर है, देन 7 क्यूब है, 7 raised to power 4 है, एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सेकेंड टर्म इज 3 plus √5 एंड थर्ड टर्म इज 3 plus 2 √5 कॉमा एंड सो ऑन। ये भी क्या है? सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। तो अब इन सीक्वेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इसमें जो सेकंड नंबर आपको मिल रहा है वो फर्स्ट में 10 ऐड करने पे मिल रहा है। थर्ड नंबर जो मिल रहा है वो सेकंड में 10 ऐड करने से मिल रहा है। मींस ऑल नंबर्स, ऑल द सक्सीडिंग नंबर, जो भी आपके आगे बढ़ते हुए नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो आपका प्रीसीडिंग, जो उसका प्रीवियस नंबर है, उसका जो पीछे फॉलोइंग नंबर है उसमें सेम नंबर ऐड करने से आपको मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसमें भी क्या है आपके पास? 1 में आप जब 3 ऐड करते हैं यू आर गेटिंग 4। 4 में आप 3 ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 7। 7 में आप 3 ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 10। 10 में 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट 13। 13 में 3 ऐड करेंगे, 16। एंड सिमिलरली बाकी टर्म्स भी +3 ऐड करके आपको मिल जाएंगी। लेट अस सी थर्ड वन वाले में आपके पास क्या है? -4 में आपने +4 किया, यू आर गेटिंग 0। 0 + 4 करेंगे, यू आर गेटिंग 4। 4 + 4 करेंगे, आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं +4 करने पे आपको मिल रही हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। 1.0 में आपने क्या ऐड किया? 0.5। 0.5 जब ऐड किया तो 1.5 आपके पास आ गया। 1.5 में आपने
फिर से 0.5 ऐड किया तो आपके पास 2 आ गया। इसी तरह से 2 में 0.5 ऐड करेंगे 2.5, एंड सिमिलरली इसी ऑर्डर में आप 0.5 हर नंबर में ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान से इस 5th और 6th लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 10 के बाद 5 आ रहा है। यहाँ इनमें क्या था, आपके नंबर बढ़ते जा रहे थे क्योंकि आप ऐड कर रहे थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे 10 नंबर है, उसके बाद है 5, तो इट मीन्स हमने क्या किया, 10 माइनस 5 किया तो 5 आ गया आपके पास। 5 माइनस 5 किया तो 0 आ गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या किया, माइनस 5 किया 0 में से, अगेन देन माइनस 5 करेंगे तो 5 5 10 आ जाएगा, साइन नेगेटिव का, -10 -5 -15। इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं 21, देन हियर इट इज 6। तो यहाँ 21 में से क्या किया है, -15 किया है। 21 माइनस 15, यू विल गेट 6। 6 माइनस 15 करेंगे तो 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 9 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा। तो इस तरह से -9 -15 करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, 15 + 9 -24। तो इस तरह से नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं, -24 में -15 आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -39। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि 5th और 6th में जो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं वो माइनस करने पे आ रही हैं एक फिक्स्ड नंबर को। तो यहाँ से हमारे पास कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, कॉमन फैक्ट्स अबाउट लिस्ट्स ऑफ नंबर्स। तो वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जितनी भी आपके पास यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इनमें जो स्टार्टिंग नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्ट इन द लिस्ट of numbers that I have discussed with you is starting number may be any real number. Second is every successive number in the list is formed by adding the same fixed number to the previous number. यहाँ आपको मैंने करके भी दिखाया है कि आपके पास सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं उनमें कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग द सेम फिक्स्ड नंबर। लेकिन 5th और 6th केस में हमारे पास क्या है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नंबर, ठीक है। तो जो आप चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे मैं इसको अब एक्सप्लेन करूंगी। जैसे 21 माइनस 15 यहाँ लिख के आपके पास 6 आया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 21 प्लस -15। हमने क्या किया, 21 में ऐड किया नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो ये बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न बन जाएगा, जैसे यहाँ एडिशन करके आपको नंबर्स नेक्स्ट मिल रहे थे, उसी तरह से अब यहाँ आपको ऐड करके ही नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर अमाउंट्स टू एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। अगर आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से, तो उसको दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। अब आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, नेगेटिव ऑफ 15, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखेंगे 21 प्लस माइनस, आपकी ये मल्टीप्लीकेशन कुछ रूल्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 21 माइनस 15 यू विल गेट 6। तो इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जैसे इसमें सेकेंड नंबर को कंसीडर करते हुए करेंगे, 6 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे -15। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 प्लस माइनस माइनस, हियर इट इज 15, यू विल गेट -9। तो इस तरह से हम अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर, सेकेंड टर्म या थर्ड नंबर हमें किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में मिल रही है, तो उसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर।
किसी भी नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरा नंबर ले रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से सभी अब ये जो सीक्वेंस है 1 से 6 तक, इनमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मीन्स नेक्स्ट नंबर आपको सेकेंड या उसके बाद थर्ड या फोर्थ कैसे मिल रहा है, जब आप एक फिक्स्ड नंबर उनमें ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करते हुए आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सीक्वेंस मैंने लिख कर रखा हुआ है। वेरियस नंबर्स अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स और एलिमेंट्स। तो इन नंबर्स को जो कि सीक्वेंस में आपको नजर आ रहे हैं उनको टर्म्स या एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट टर्म अगर हमने लिखनी है किसी भी सीक्वेंस की तो आप उसको किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक टी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो T1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अगर ए अल्फाबेट यूज कर रहे हैं आप लिखने के लिए टर्म्स को तो A1 इज योर फर्स्ट टर्म। बी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स को लिखने के लिए तो B1 इज योर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसी तरह से अगर टी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं टर्म्स को लिखने के लिए तो सेकेंड टर्म T2 लिखेंगे, और उसकी अगर nth टर्म लिखनी है तो Tn विल बी द जनरल nth टर्म। A1 के साथ आपकी A2 की आ जाएगी सेकेंड टर्म, और अगर आपने इसकी nth टर्म लिखनी है, जनरल टर्म लिखनी है तो A nth आ जाएगा। तो जिस भी अल्फाबेट से आप अपने सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरह से आप उनको मेंशन करेंगे, T1, T2, Tnth इस तरह से। तो यहाँ थोड़ा सा इस सीक्वेंस को देखेंगे। इस सीक्वेंस में A1 इज योर 40। अब मैं A2 की अगर बात करूं तो A2 हमें कैसे मिल रहा है, ध्यान से थोड़ा यहाँ देखेंगे। A2 आपको मिल रहा है A1 में प्लस 10 करने से, तो मैंने यहाँ A1 प्लस 10 लिखा है। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके हम लिखेंगे A2, तो आपको पता है कि इक्वल टू साइन के बाद कोई भी टर्म आपने लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसे ट्रांसपोज करनी है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या है, विद प्लस साइन है। जब इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो A2 माइनस A1 विल गिव यू 10। तो इसी तरह से A3 60, इसको कैसे लिखेंगे, A2 प्लस 10 सेकेंड टर्म प्लस 10, क्योंकि सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहा है, हर टर्म में 10 ऐड हो रहा है। तो A3 इज योर 60, तो A3 यहाँ एज इट इज A3 लिखेंगे। A3 कैसे मिल रहा है आपको, A2 में, A2 मतलब 50, A2 में 10 ऐड करने के। तो इसको भी थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो A3 माइनस A2 इट विल गिव यू 10। तो इस तरह से फोर्थ टर्म की अगर हम बात करेंगे, जैसे 70 यहाँ है, तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी आपको, जब आप 60 में 10 ऐड करेंगे, मतलब थर्ड टर्म में 10 ऐड करेंगे, तो इसको A3 प्लस 10 लिख लेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज करके अगर लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा A4 माइनस A3 10। नाउ व्हाट इज दिस 10, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है। A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस आ गया आपके पास। फिर देन A3 माइनस A2, A3 60 माइनस A2 मीन्स 50, तो 60 माइनस 50 इट विल गिव यू 10। देन इट इज A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारे पास 70, 70 माइनस 60 यू विल गेट 10। तो 10 यहाँ हमारा क्या है, 10 इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है 10 है, सेकंड और थर्ड का भी 10 है, थर्ड फोर्थ का भी 10 है। तो इसी तरह से इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी उनका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक जनरल फॉर्म जो AP की है वो मिल गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स, वेरियस नंबर्स occurring in a sequence are called its terms और एलिमेंट्स। किसी भी गिवन सीक्वेंस में जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो सीक्वेंस की टर्म्स को लिखने के लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू स्टार्ट राइटिंग नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस विद T1, T1 stands for first term, then T2 will stand for second term, Tnth क्या आ जाएगी, उसकी जनरल टर्म आ जाएगी। अगर आप A अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं तो A1 आपकी फर्स्ट टर्म होगी, A2 सेकेंड टर्म होगी और Anth क्या होगी, जनरल nth टर्म होगी। तो इस तरह से आप किसी भी अल्फाबेट को चूज करते हुए अपनी ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म आप देखेंगे इस सीक्वेंस में, आई हैव टेकन A1 इज 40, तो A2 आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, A2 कैसे मिल रहा है आपको, देखने से ही आपको पता चल रहा है कि 50 कैसे आया है, 40 में 10 ऐड करने से। तो यहाँ पे A2 को कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 10, इसी को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो A2 माइनस A1 विल गिव यू 10। तो इस तरह से A3 को कैसे लिखेंगे, A3 इज 60, A3 आपको कैसे मिला, जब आपने A2 में 10 ऐड किया, तो इसको हम A2 प्लस 10 लिखेंगे, इसको भी थोड़ा अरेंज करेंगे तो यू विल गेट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से अगर मैं A4 टर्म को भी लिखती हूँ, A3 प्लस 10 अरेंज करने पर मुझे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 10 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 10 है, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो 10 हमें मिल रहा है वो क्या है, इट इज एक्चुअली कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, थर्ड फोर्थ के बीच में क्या है, तो इसी तरह से नेक्स्ट सभी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक जनरल फॉर्म जो एपी की है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि उसको आपने किस तरह से लिखना है। अगर ए आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आपको कैसे मिलेगी, जब आप इस ए में कोई एक डी नंबर, फिक्स नंबर इसमें ऐड करेंगे। थर्ड नंबर कैसे मिलेगा आपको इसमें एपी का, ए में आपने ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। थर्ड टर्म ए प्लस 3d। तो इस तरह से आप अपनी एपी की सभी टर्म्स को लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे a प्लस डी तो आपको समझ आ गया होगा, अब a प्लस 2d की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, A3 वाले पार्ट से देखेंगे। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 10। नाउ व्हाट इज दिस A2? A2 आपके पास क्या है, इट इज A1 प्लस 10 प्लस 10, इट विल गिव यू A1 प्लस 20, या आप इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2 इंटू 10, और हमारे पास 10 क्या है, D कॉमन डिफरेंस, तो A1 प्लस 2D। इस तरह से हमारी जो थर्ड टर्म है वो A प्लस 2D आ जाएगी। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D कैसे आई है उसको करके देख सकते हैं। अब जो आपका कॉमन डिफरेंस है किसी भी एपी का, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी एपी के लिए अगर आपने एपी की टर्म्स लिखनी है तो आपको जो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ये दोनों ही चीजें पता हैं तो आप वो पूरी कंप्लीट जो एपी सीरीज है आपके पास उसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे किस तरह से हम एपी की सभी टर्म्स लिख सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 5। तो इसके लिए जो एपी हमारी बनेगी वो क्या आएगी उसको देखते हैं। इसमें एपी हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इट मीन्स हमें 5 हर बार ऐड करते हुए पूरी इसकी जो टर्म्स है उसको लिखना है। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 you will get 25, then 25 plus 5 30, and similarly other terms of this AP you can write. Second example, here first term is 2 and common difference is -1. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस केस में हमारा जो AP की टर्म्स हैं देखिए कैसे आएंगी। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म जो हमने निकालनी है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ करके बताऊंगी। आपके पास है A प्लस बी, ठीक है। अपनी जो जनरल फॉर्म एपी की आपको मैंने बताई थी उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे साथ साथ में। A फर्स्ट टर्म है तो A प्लस बी इज सेकेंड टर्म आपके पास एपी की। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज
-1, तो इट विल गिव यू 2 प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा -1, यू विल गेट 1। तो हमारी यहाँ सेकेंड टर्म जो है वो क्या आ जाएगी 1। इसी तरह से अब हमने थर्ड टर्म लिखनी है, तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ a प्लस 2d, तो a इज 2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -1, 2 प्लस माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, -2, 2 माइनस 2, यू विल गेट 0। तो आपकी जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगी आपके पास 0। अब फोर्थ टर्म अगर आपने देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ मैं नीचे आपको करके दिखा देती हूँ। फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस 3d, a आपके पास क्या है 2 प्लस 3, d क्या है आपके पास -1 कॉमन डिफरेंस, 2 प्लस माइनस आपके पास माइनस आ जाएगा, -3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 1, साइन आएगा नेगेटिव का उसके साथ में, क्योंकि 3 क्या है बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन आता है साथ में। तो इस तरह से आपकी फोर्थ टर्म जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे -1। तो इस तरह से अगर आप बाकी के टर्म्स इसी रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगी -2, -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म इज -100 एंड कॉमन डिफरेंस इज 30। तो इस केस में देखिए AP जो आपका बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या बनेगा -100 इज योर फर्स्ट टर्म। तो -100 में अब हमने क्या करना है, सेकेंड टर्म कैसे मिलती है a प्लस d करने के बाद, तो -100 प्लस 30 यू विल गेट 100 -30 करेंगे 70 आएगा और साइन आ जाएगा 100 का बढ़ेगा, ठीक है। देन -70 प्लस 30 you will get -40, now -40 plus 30 you will get -10, -10 plus 30 you will get 20, 20 plus 30 you will get 50, and similarly other terms of this arithmetic progression you can get by following this sequence. Dear students, arithmetic progression is of two types, finite AP and infinite AP. As the name suggests, finite AP means having fixed number of terms and it also have a last term. Infinite number of terms in infinite AP and it do not have a last term. इसको दोबारा से समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह की होती है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में आपके पास फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और लास्ट टर्म भी होती है। इनफाइनाइट एपी में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फाइनाइट एपी की अगर मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं तो द टोटल सेविंग्स in rupees after every month for 8 months when rupees 100 is saved each month are। अब यहाँ पे टोटल सेविंग की बात की गई है जो कि हर मंथ की जा रही है, 8 महीनों तक लगातार की जा रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी, जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो आएंगे 100, नेक्स्ट मंथ में 100 ऐड होकर आपके पास 200, 300 देन 400, 500, 600, 700 एंड 800 इन लास्ट मंथ, दैट इज 8th मंथ। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास, क्योंकि 8 मंथ्स के लिए ही ये सेविंग है 100 रुपी पर मंथ ऐड करते हुए। अब अगर इस तरफ आप देखें तो दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें यहाँ पे डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मीन्स एंडलेस नंबर्स हैं, इसमें नंबर्स की कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास कि कितने हैं, लास्ट टर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी 25, 35, 45, 55, 65 एंड सेम डॉटेड लाइन अगेन मीन्स यहाँ पर भी इस सीक्वेंस में भी आपके पास लास्ट टर्म नहीं है। तो इस तरह के सीक्वेंसेस जिनमें इस तरह से डॉटेड लाइन हो, आपके पास कोई लास्ट टर्म ना हो,
तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। और जब आपके पास इस तरह का सीक्वेंस हो जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो और आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो ऐसे वाले सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू राइट द nth टर्म और द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपके पास कोई एपी इस तरह से है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके पास एपी की कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम फर्स्ट टर्म A1 को अगर A लेते हैं, कॉमन डिफरेंस आपके पास D है, तो हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, A1 इज इक्वल टू A लिखेंगे। तो A2 टर्म आपके पास कैसे आएगी, A1 प्लस D। अब A1 क्या है आपके पास A, तो इसको A प्लस D लिखेंगे। A3 टर्म कैसे आएगी, A2 प्लस D करने पे, तो A2 प्लस D लिखेंगे। लेकिन हमारे पास जो A2 है, A2 क्या है A प्लस D, उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे प्लस दिस D, तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 2D। तो इस तरह से A4 आपके पास क्या आ जाएगा, A3 प्लस D, फोर्थ टर्म। तो A3 आपके पास क्या है A प्लस 2D, तो इसको A प्लस 2D को एज इट इज लिखेंगे प्लस आपका D, तो ये आपके पास A प्लस 3D आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी टर्म्स जो इसकी हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन इन्हीं टर्म्स को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके देखें और इनको दोबारा से लिखें तो इन टर्म्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में आप देखें कि A1 इज इक्वल टू A, यहाँ पर आपके पास D नहीं है, फर्स्ट टर्म जो है उसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती हैं। तो यहाँ पे हम इसमें अगर D को ऐड करना चाहें तो इसको दोबारा लिखने पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A प्लस हमने इसमें क्या ऐड किया 1 माइनस 1 इंटू D। 1 माइनस 1 मीन्स 0, 0 इंटू D मीन्स 0, मीन्स आपने इसमें जो भी लिखा है उसका इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आपको A1 इज इक्वल टू A टर्म ही मिल रही है। इसी तरह से A2 को देखेंगे तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इसको लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 विल गिव यू 1 मीन्स D रहेगा यहाँ पे, तो A प्लस D, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। A2 को दोबारा से अगर हम री राइट कर रहे हैं तो हमारे पास A प्लस D ही आ रहा है, लेकिन हम एक बीच में पैटर्न लगा रहे हैं। इस पैटर्न को क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें nth टर्म और जनरल टर्म जो इस एपी की है वो मिल जाए। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 2D, सेम वही टर्म्स आ जाएंगे। A4 के लिए आप क्या लिखेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको भी सॉल्व अगर करेंगे तो A प्लस 3D आपके पास आएगा, जो कि सेम बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने पहले लिखा था। तो इस तरह से सभी टर्म्स जो हैं उनको हम इस तरह से इन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ लिखते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास nth टर्म या जिसे हम जनरल टर्म भी एपी की कहते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला मिल गया है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास टर्म्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, A1, A2, A3, A4 मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स आपके पास हैं। तो अब सपोज मुझे चाहिए इस सीक्वेंस की nth टर्म, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, A nth। यहाँ पे n में आप जो भी वैल्यू डालते जाएंगे, 1 डालेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 डालेंगे सेकंड मिल जाएगी, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जितनी भी टर्म्स एपी की निकालना चाहते हैं यहाँ n की वैल्यू डालने के बाद आपको मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं, इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो A सब में कॉमन आ रहा है, तो an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को लगा देंगे, यहाँ हम D एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ A और D में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ हो रही हैं, फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ देखेंगे 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। इट मीन्स आपके नंबर्स में चेंजेस हो रही है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं। मीन्स n की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 से लेकर किसी भी नंबर तक, माइनस आपने इसमें करना है 1। तो इस तरह से आपकी ये nth टर्म जनरल टर्म जो एपी की है वो आपको मिल गई है। इस तरह से आप nth टर्म किसी भी एपी का निकाल सकते हैं। अब आप मेरे साथ सीखेंगे कि किस तरह से सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी के साथ इसको समझेंगे। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम्स C.F. गॉस, व्हेन ही वाज वेरी यंग, तो उनकी टीचर ने क्या किया, क्लास के बच्चों को थोड़ा सा बिजी करने के लिए एक सम दिया। क्या सम था? टीचर ने कहा ऐड द नंबर्स 1 to 100, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको जल्दी से ऐड करना है। बट जो C.F. गॉस थे, ही सबमिटेड हिज सॉल्यूशन इन नो टाइम। जल्दी से उन्होंने अपना आंसर सबमिट भी कर दिया मैम को, और वो ठीक भी था। तो उन्होंने इसके लिए किया क्या, ही सिंपली फॉलोड दिस सिंपल स्ट्रैटेजी। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लाइन में उन्होंने जो नंबर्स थे उनको कुछ इस तरह से लिखा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस बीच में सभी टर्म्स लिखते हुए अप टू +100। सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या किया, इस पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन गई, जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में उन्होंने जैसी सारी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते हुए लिख लिया। सेकेंड ऑर्डर में जब उन्होंने लिखा तो उन टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस के साइन के साथ लिख लिया। देन उन्होंने इन टर्म्स को वर्टिकली ऐड किया। वर्टिकली ऐड करने से क्या मिला, 2s, s प्लस s किया तो 2s आ गया। देन 100 + 1 किया, 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101। सभी टर्म्स को जो वर्टिकली ऐड किया उन्होंने तो 101 उनके पास आया। और कितनी बार आया ये, 100 टाइम्स। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने लिखा 2s = 100 × 101। 101 को 100 टाइम्स लिखा तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखा। अब इस 2 को नीचे यहाँ लेकर आएंगे और इसको जब डिवाइड करा उन्होंने, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आंसर उनका जो आया 5050 आया, जो कि करेक्ट आंसर था। तो इस तरह से हम सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 5 10, 2 0 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5050। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है उन्होंने इस तरह से जल्दी से निकाला, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन गया है। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमने निकालना है तो s = यहाँ पे हमारे पास 100 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थी। 100 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स थी, 100 टर्म्स थी। 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म्स थी। तो यहाँ पे हमने इसके लिए एक जनरल अल्फाबेट यूज कर लिया, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 2, जो नीचे यहाँ था उसको इस तरह से लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैंने a + l लिखा है। तो अब ये a + l मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे 100 वाला जो टॉपिक है वो तो मैंने क्लियर कर दिया आपका। 100 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसके लिए हम n लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है। नीचे जो 2 है वो भी एज इट इज आएगा। तो जो 101 है यहाँ पे, वो 101 कैसे आया, अगर आप इस 1 को लास्ट के 100 में ऐड करते हैं या इस 100 को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर आप इस 2 को 99 में करते हैं, अगर आपकी कोई टर्म जैसे 2 से स्टार्ट हो रही है 99 तक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो a + l आया है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके आया है। 101 ये जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 101 कैसे आया आपके पास, तो 101 क्या है, फर्स्ट 1 + 100, 101। a क्या है आपके पास 1, लास्ट टर्म क्या है 100। तो यहाँ हमने इसको a + l लिख लिया। अब l क्या है, l लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे a n लिख लिया। तो इसको फिर से रिपीट करते हुए दोबारा से देखते हैं कैसे लिखना है। n/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a + l की जगह पे आपके पास आ जाएगा a n। तो nth टर्म जो जनरल टर्म थी वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसको दोबारा से हम चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखना है, n/2 एज इट इज, a आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला आपके पास है a + n - 1 × d। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे। हमारे पास सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या n नंबर ऑफ टर्म्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s = n/2, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a + a आपके पास 2a आ जाएगा, प्लस n - 1 एज इट इज × d, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपके पास ये सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो निकल गया है। यहाँ पे आप n नंबर ऑफ टर्म्स डालकर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू डालकर,
और डी का जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है उसको डालकर सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, जितने भी टर्म्स का आपको सम पूछा गया है। Now I will discuss with you how to find missing terms in a given arithmetic progression. किसी given arithmetic progression में किस तरह से missing terms को हम find out कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट टर्म इज गिवन 2, थर्ड टर्म इज गिवन 26, सेकेंड टर्म इज मिसिंग। तो हाउ टू फाइंड दिस सेकेंड टर्म? आई विल डिस्कस 2 मेथड्स विद यू फॉर दिस। सो लेट अस सी। हियर इट इज सेकेंड टर्म। आप अपना थोड़ा सा अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस को याद करें तो फर्स्ट टर्म उसमें a है, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी एंड थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे a1। a1 इज 2, a2 we have to find it out, a3 is 26। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने कैसे करना है, a1 a2 a3 तीन टर्म्स है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहले हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस को लिखेंगे यहाँ, a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज योर a3 माइनस a2। अब आपके पास a1 की वैल्यू है तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स को और a1 की वैल्यू को पुट करेंगे, a3 की वैल्यू भी आपके पास है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट फॉर a2। a2 हमें यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा। a2 दिस नेगेटिव a2 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, यू विल गेट 2a2, दिस इज इक्वल टू a3 प्लस a1। a1 आपका इस तरफ राइट हैंड साइड में आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a3 एंड a1, a3 इज 26 प्लस a1 इज 2, so 2a2 is equal to 28। इट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपको a2 की जो वैल्यू है वो 14 मिल गई है। तो सेकेंड टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, 14। तो एक बार दूसरे मेथड से भी चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, कहीं डिफरेंट तो नहीं आ रहा है। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a1 या इसको आप a कह सकते हैं। सेकेंड टर्म इज, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करते हैं तो a प्लस d, थर्ड इज a प्लस 2d। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हुए लिखेंगे a प्लस 2d, थर्ड टर्म जो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू 26। नाउ फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू, फर्स्ट टर्म इज 2, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने 2 यहाँ पुट कर दी और हम इसको सॉल्व करेंगे कॉमन डिफरेंस d के लिए। जब हमें कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा तो हम इस 2 में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए a प्लस डी करने के बाद अपनी सेकेंड टर्म जो है उसको ले सकते हैं। सो हियर इट इज 2d is equal to 26 minus 2, you will get 24। it implies d is equal to 24 divided by 2, you will get 12। now d is 12, common difference is 12। तो हमने सेकेंड टर्म अगर निकालनी है तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, AP में सेकेंड टर्म के लिए हम AP में लिखते हैं a प्लस डी। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ हमारे पास a है 2 और d हमारे पास है 12। तो इस तरह से 14 आपकी सेकेंड टर्म आ जाएगी। आप किसी भी मेथड से करें यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरह से मिसिंग टर्म किसी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं,
तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। nth टर्म किसी भी AP की जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रूल के साथ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के साथ। तो यहाँ सिक्स्थ टर्म हम लिखेंगे। अब t6 इज गिवन बाय a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस n की प्लेस पे आप लिखोगे 6 माइनस 1 इंटू डी। नाउ सिक्स्थ टर्म इज 6। यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ टर्म जो है ऑलरेडी 6 गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू 6 लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू -4 plus 6 minus 1, we will get 5d. Now solve it for d. d के लिए इसे हम सॉल्व करेंगे और जब हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम इजीली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व इट फॉर d। 6 प्लस 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इट विल गिव यू 10 इज इक्वल टू 5d. It implies d is equal to, ये 5 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे आपकी वैल्यू d is equal to 2 आपको मिल जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म के लिए हम AP में लिखते कैसे हैं, a प्लस b। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, a प्लस b। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4, अब कॉमन डिफरेंस इज 2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन 4 का आएगा, बड़े नंबर का साइन हमेशा साथ में आता है सॉल्यूशन में लिखते हुए, तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा। -2 इज योर सेकेंड टर्म। Third term is given by a plus 2d. Put -4 over there. 2 into 2. d की वैल्यू पुट करेंगे, -4 plus 4. You will get 0. Now third term is 0. Fourth term a plus 3d के लिए सॉल्व करेंगे, तो a is your -4 plus 3 into 2. Now -4 plus 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get 2. For fifth term, let us solve for a plus 4d. a is -4 plus 4 into d की वैल्यू पुट करेंगे 2, -4 plus 8, it will give you 4. तो इस तरह से हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, A2, A3, A4 और A5 की।